अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। लो जी, एक्सरसाइज आ गई 8.2। बहुत आसान, बहुत छोटी सी, इजी है और समझ आएगी इंशाल्लाह। स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं जी, ठीक है। तो चलें करते हैं। अच्छा जी, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी है। सवाल नंबर 2 में उसने क्या कहा है जी, हमें एक उसने क्या इसको कहते हैं सेट दे दिया है, ठीक है। एक सेट है जिसके अंदर ये 3 रुकन हैं। ओके हो गया। कहता है ए में 2 सनाई रवाबत बनाएं, ठीक है। अब सनाई रवाबत तक पहुंचने तक जो है ना, कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी होती क्या है, और उसकी फिर डोमेन और रेंज लिखनी है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। जब वो कह रहा है ना ए में, तो फिर मतलब ये हुआ कि आपके पास सेट एक ही है, तो इसी सेट को इसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ज़रब, अब ज़रब देनी नहीं है। वो क्या तरीका होता है ये देखें, नीचे मैंने इसको स्टार्ट करवाया, ये वाला हमने लिखना है ए क्रॉस ए बराबर, और जाहिर है ए लिखा, फिर आगे ए लिखा और बीच में क्रॉस लगा लिया। अब ये क्रॉस होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पे ना हम जोड़े बनाते हैं। जोड़े किस तरह से बनाते हैं कि इसका पहले वाले का एक रुकन पकड़ लेते हैं, जैसे ये -2 है, और इसको बारी बारी इसके तीनों रुकनों के साथ जोड़ा बना देते हैं। मसलन -2 और -2, वो पहला जोड़ा बन जाता है। फिर इसी -2 के साथ ये वाला एक, ये अगला जोड़ा। इसी -2 के साथ 4, वो उससे अगला जोड़ा। जब -2 के साथ सारे हो जाते हैं तो फिर अगला एक जो है उसको ले लेते हैं। इस एक के साथ इन तीनों ने फिर बनना है। एक के साथ -2, एक के साथ एक के साथ 4। जब एक के साथ भी तीनों हो गए हैं तो फिर इस 4 को पकड़ लें, और इस 4 को फिर इन तीनों के साथ। तो वो ये इस तरह से। तो ये हमने जोड़े बनाने होते हैं, और ये जोड़े कितने बनेंगे वो पता चल जाता है। 3 इसके पास हैं, 3 इसके पास हैं, तो 3 3 बार 9। ये 9 जोड़े बनने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड है। तो जब वो कहता है ना ए में 2 सनाई रवाबत बनाएं, तो ए का मतलब ये होगा, ए में का मतलब ये होगा कि ए को ए के साथ ही आपने लिखना है और उसके जोड़े बनाने हैं। डन हो गया। अब इसमें से 2 सनाई रवाबत, सनाई रवाबत को इंग्लिश में हम कहते हैं रिलेशन, और ये भी बहुत ही आसान है। आम रूटीन में बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। हमें क्या करना है कि हमने ये जो ए क्रॉस ए बनाया है ना, ये जो जोड़े बनाए हैं, इनमें से कोई भी अराकीन उठा लें। चाहे कोई एक रुकन उठा लें, मतलब ये पहला एक रुकन है, ये अगला रुकन है, ये अगला रुकन है। किसी एक रुकन को उठा लें, चाहे 2 को उठा लें, चाहे 3 को उठा लें, उसमें कोई मसला ही नहीं है। आंसर आपका ठीक होगा। मैंने जो देखें रिलेशन बनाया R1, उसमें देखें मैंने ये वाला एलिमेंट भी उठा लिया, और 1 और -2 यानी ये वाला रुकन भी मैंने उठा लिया, और 4 और 4 ये वाला रुकन। 3 रुकन मैंने उठा के लिख लिया है, कोई मसला नहीं। आप 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से, और वो सही होगा, ठीक है। अब उसका उसने कहा है कि ये जो आपने रिलेशन बनाया है, सनाई रवाबत बनाया है, उसकी आप डोमेन और रेंज बताएं। बहुत ही आसान। ये जो पहला पहला रुकन होता है ना, ये डोमेन होता है। -2, 1 और 4 ये हमारे डोमेन है, डोमेन लिख देंगे। और रेंज क्या होगा? जो दूसरा दूसरा रुकन है, अगला अगला। -2 -2 4, -2 2 दफ़ा है ना, तो उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखते हैं। सो -2 और 4, -2 और 4 हमारा रेंज हो जाएगा। बस हो गया। लेकिन उसने कहा था 2 सनाई रवाबत बनाए, तो एक और मैंने लिखा है R2, दूसरा सनाई रवाबत। तो उसमें देखें मैंने अब ये 2 रुकन लिए हैं, 4 और -2, 4 और 1। ये भी ज़ाहिर है उसी में से लेने हैं, इसी के अंदर में से लेने हैं। कोई एक रुकन भी ले सकते हैं, अभी और भी हैं आगे सवाल, ठीक है। तो ये हमने लिए हैं, तो इसकी भी डोमेन और रेंज हमने बतानी है। तो ये जो पहला पहला रुकन है 4, ये उसकी डोमेन होगी, और जो अगला रुकन है -2 और 1, ये उसकी रेंज हो जानी है। बस लिख दिया। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो जाता है। देखें बिल्कुल ईजी है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब आ जाए सवाल नंबर 4 पे। इसमें उसने L दिया है और M भी दिया है। अब ये थोड़ा सा ये उसने लिखा हुआ है, इसको पढ़ना आपको आना चाहिए। कैसे? कहता है एक R रिलेशन बनाएं, सनाई रवाबत बनाएं, ठीक है। लेकिन किस तरह से बनाएं कि उसमें XY हो, जैसे हम बनाते हैं एक रुकन उसका एक रुकन उसका, वो ठीक है बना लेंगे। लेकिन किसको पहले लेना है वो उसने आगे बताया है कि X बिलोंग्स टू L। X जो है वो L में से आ रहा है, L में से X पहले है ना, तो फिर L पहले होना चाहिए। यानी हमने क्या करना है, L ज़रब M निकालना है। ये मैंने किया है L क्रॉस M, क्योंकि L पहला है, पहला X होता है, ठीक है। L शुरू में है और M जो है वो दूसरे वाला है, Y
ठीक है, m जो है वो y वाला है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमें l ज़रब m लेना है, m ज़रब l नहीं लेना, l पहले होना चाहिए, m आगे होना चाहिए। और फिर कहता है जब आप ये बना लेते हैं, चलें पहले बना लेते हैं, तो l पहले है ना, तो l का रुकन पहले पकड़ना है 1, और इस 1 को इन तीनों के साथ, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ये देखें ये आ जाएंगे तीनों। फिर 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, वो ये आ जाएंगे, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। फिर इसका 3 पकड़ेंगे और इन तीनों के साथ वो ये तीनों आ जाएंगे। तो जब हमने ये बना लिया ना, तो अब ये आखिरी वाली कंडीशन ये हमें बताएगी कि आपने कौन कौन से उठाने हैं इसमें से। कहता है y छोटा है और बराबर है x के। ये जो कोना होता है ना, ठीक है, ये जो कोना बना होता है, कोना बता रहा होता है कि कोने की तरफ जो चीज़ है वो छोटी है, y छोटा होना चाहिए। y कौन है? जो इधर वाली रुकन वाली चीज़ है। यहाँ रकम जो है इस रकम से छोटी हो या उसके बराबर हो, इस जगह पे जो इधर रकम है उससे यहाँ छोटी हो या बराबर हो। तो देखें मैंने ये क्या लिखा है, 2 और 2 देखें दोनों बराबर हैं, 3 और 3 दोनों बराबर हैं। या फिर ये जो 3 2 लिखा है, तो देखें इधर छोटा है ना इस वाले से, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। तो इधर y वाली जगह पे जो रुकन हो वो x वाली जगह के रुकन के यहाँ तो बराबर हो, ठीक है, या फिर उससे छोटा हो, वो हमने इसमें से ढूंढ के वो लिख देने। बस ये रिलेशन बन गया। और फिर इसी रिलेशन की फिर दोबारा डोमेन और रेंज कहता है कि हमें दें। तो डोमेन वही है, पहले पहले रुकन 2 3 3, 2 और 3 ही हो गए, और रेंज 2 2 3 वो भी वही बन गई है, ठीक है। तो दोनों सेम आ रही हैं डोमेन और रेंज इसकी। लो जी सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ उसने x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और हमें उसने कहा है जी x क्रॉस y फाइंड करें। तो पहले वही बात समझ आ गई कि x पहले है ना, तो x के रुकन शुरू में होने चाहिए, और इसको लेके और इनके साथ इनके जोड़े बनाते जाएंगे। 0 के साथ 2, 0 के साथ 4, 0 के साथ 8, ये देखें तीनों बन गए। फिर 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 8, वो बना लिया। फिर 5 के साथ 2, 5 के साथ 4, 5 के साथ 8, वो बना दिए। डन हो गया, x क्रॉस y हमने बना दिया सारा। अब इसमें उसने कहा हुआ 4 सनाई रवाबत, 4 रिलेशंस बनाए। तो अगेन वही मैंने कहा था ना, कोई मसला ही नहीं है, बहुत सारे बनते हैं, किसी को भी उठा लें, चाहे एक रुकन को उठा लें, चाहे 2 को उठाएं, चाहे 3 को उठाएं, मसला कोई नहीं है। तो देखें पहला जो रिलेशन मैं बना रहा हूँ उसमें मैंने एक ही रुकन लिखा है 0 2 वाला, जो पहला रुकन था ना 0 2, उसी को उठा के मैंने कहा है लो जी भाई पहला रिलेशन बन गया। दूसरा बनाना है तो पहले 2 रुकनों को मैंने उठा लिया, कोई मसला नहीं है। तीसरा रिलेशन 3 2 का लिया है, वो मैंने ये वाला रुकन उठा लिया, कोई सा भी लिख सकते हैं आप। और R4 जो है मैंने 3 लिख दिए, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से भाई तो बड़ा आसान है, अपनी मर्ज़ी का बनाएं और वो सही होगा। ज़रूरी नहीं कि अब जो बुक के पीछे होगा तो वही बनाना है हमने, क्योंकि इसमें हमारी चॉइस होती है, अपनी मर्ज़ी होती है। लो जी सवाल नंबर 7, आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है। ए सेट उसने दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, और ए और बी के अंदर से ना उसने एक रिलेशन हमें बना के दिया हुआ है जी, जिसमें ये 3 रुकन हैं L3 M1 N1, और LMN शुरू में है ना, तो ज़ाहिर है पहले ए वाले आ रहे हैं, तो मतलब ए क्रॉस बी उसने लिया था। बहरहाल प्रूफ क्या करना है, कहता साबित करें कि ये जो जी हमने बनाया है वो ए इंटू बी फंक्शन है। अब इंटू फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी है वो मैं बताऊंगा, ये नीचे मैंने पॉइंट्स बताए हैं। ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ इसमें आपने लिखना क्या है। तो पहला पॉइंट आपने ये देखना है, आपने बताना है कि जी जो है वो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। देखें जब हम ए क्रॉस बी लेंगे ना, अगर फ़र्क लेना तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर लिया जाए तो आपको पता है 3 रुकन इसमें हैं, 3 रुकन इसमें हैं, तो 3 ज़रा 3 9, ए क्रॉस बी के 9 रुकन बनने हैं, जो कि काफ़ी सारे होते हैं। जैसे यहाँ ये बना रहे हैं तो ये भी 9 ही बने थे, इतने सारे बनते हैं, उसके भी इतने सारे बनेंगे। लेकिन कहता है कि वो ये जो हमने जी लिया है, ये जो रुकन लिए हैं वो उन 9 में से लिए हैं हमने, उसका एक सबसेट है। सबसेट होता है छोटा रुकन, जो उसमें से थोड़े लिए होते हैं। अब ये देखें, ये जो हमने रिलेशंस बनाए थे ना, ये वाले, ये सारे सबसेट हैं इसके, क्योंकि ये बड़ा है और ये उससे छोटे हैं। जो छोटे होते हैं वो सबसेट होता है बड़े का, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात है, हमने वो बड़ा बनाया तो नहीं है, लेकिन ये जो उसमें से हमने एक रिलेशन बनाया है
सनाई रवाबत वो उसी बड़े का एक सबसेट है, तो बिल्कुल सही है। तो ये पहली कंडीशन सही होगी कि जी जो है एक ये सबसेट को पढ़ते हैं, ये जो ऐसे यू लिखते हैं ना इसको सबसेट पढ़ा जाता है कि जी जो है एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। सबसेट को उर्दू में तख्ती सेट कहते हैं, जी तख्ती सेट है ए क्रॉस बी का। फिर हमने ये देखना है कि ये जो चीज़ है इसकी डोमेन क्या है। डोमेन होता है पहले पहले रुकन LMN, क्या वो ए बनती है? बिल्कुल बनती है। तो डोमेन जो है जी की जो कि LMN है वो बिल्कुल ए एग्जैक्ट बन जाता है। तो ये भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। फिर एक और चीज़ देखनी होती है कि जो पहले पहले अराकीन है उनमें तकरार नहीं है। ये जो पहले रुकन है ना LMN, ये रिपीट नहीं हो रहे। बाज़ का क्या होता है एल इधर भी आ रहा है, एल फिर दोबारा से इधर आ रहा है, तो वो रिपीट ना हो रहा हो, बिल्कुल ठीक है, वो भी रिपीट नहीं हो रही, ये कंडीशन भी हो गई। और आखिरी कंडीशन ये हमने देखनी होती है कि इस जी की जो रेंज है, अब रेंज देखें कौन सी है, ये जो दूसरे दूसरे एलिमेंट होते थे वो रेंज है 3 और 1। तो 3 और 1 देखें, वो जो रेंज है उसकी 3 और 1 ये वाली, वो बी का सबसेट है। बी देखें क्या था 1 2 3, तो ये जो हमारी रेंज आई है 3 और 1 वो उसी में से ही है ना, और वो सबसेट है उसमें से छोटा है क्योंकि बी है 1 2 3, हमारी जो रेंज है वो आई है 3 और 1, तो 2 मिसिंग है ना उसमें से, तो फिर जाहिर है कि ये उसका सबसेट हुआ, उससे छोटा हुआ। और फिर वही बात उसके बराबर नहीं आया, बराबर आ जाए तो वो भी कंडीशन खराब होती है। तो ये दो कंडीशनें हमें बतानी होती हैं कि जो रेंज आई है वो बी का सबसेट हो यानी उससे छोटा हो और उसके बराबर ना हो। तो फिर लिहाजा लिख के ना, तो ये जो उसने साबित करने के लिए कहा था इसको हम लिख देंगे कि लिहाजा जी जो है वो A/B फंक्शन है, जो उसने अल्फाज ये लिखे में अब यहाँ ऐसे करके लिख दे। तो ये थोड़ा सा टफ कह लें कि है, लेकिन इसमें ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ते हैं इस सवाल में, तो फिर ये डन हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, लो जी अब हो गया।